अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त आपका वकील। आज हमें एक दोस्त मिला। पूछने लगा कि सर कामयाबी का क्या राज है, किस तरह से हम कामयाब हो सकते हैं। बड़ा यंग था, एनर्जेटिक दोस्त था। मैंने पूछा कि कभी इश्क किया है? तो कहने लगा हाँ सर, एक लड़की है, उसके साथ जो है मेरा 6 सालों से ताल्लुक़ है, अफेयर चल रहा है हमारा। तो मैंने कहा फिर क्या प्लान है, उसके साथ शादी करनी है? तो कह रहा है सर मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि घर वाले अम्मी कहती हैं कि फ़लाँ जगह रिश्ता करो, अब बाबा कहते हैं कि मेरे रिश्तेदारों में रिश्ता करो। क्योंकि हम एक और, हमारी ज़ात कोई और है और हमें जो है वो बाहर शादी नहीं की जाती। तो मैं इसलिए परेशान हूँ कि समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा भाग के शादी कर लो। तो कहता है नहीं सर, मैं भाग के शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बाबा का ये मामला वो मामला, फिर मेरा दूसरा भाई है, फिर उसका भी कज़न्स में जो है वो रिश्ता हुआ हुआ है। मैं अगर बाहर शादी करूँगा तो ख़ानदान में बड़ी परेशानी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, फिर दूसरे भाई का रिश्ता टूट जाएगा, मेरी बहनें हैं। मतलब वो इस तरह से उलझी हुई उसने बातें शुरू की। जब मैंने पूछा कि कभी इश्क किया है, तो उसने बड़े फ़ख्र से बताया कि हाँ मैंने किया है। देखें, कामयाब बनने का उसने फार्मूला पूछा कि कामयाब हम किस तरह से हो सकते हैं। मैंने आज देखा मोस्ट ऑफ़ दी हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ऐसे चक्रों में डूबी हुई है, जिसे वो इश्क कहती है, प्यार कहती है, और अपना कीमती टाइम जो है, जिस तरह से उस काबिल दोस्त ने बताया कि मैं 6 सालों से एक ऐसे रिलेशन में हूँ जहाँ वो जानता है कि वो वहाँ अपनी जो कमिटमेंट है शादी की वो पूरी नहीं कर सकता। अभी अपने आप को धोखा दे रहा है या किसी और को दे रहा है, और हम में से अमूमा ऐसे लोग हैं। देखिए, आप कामयाब इंसानों की हिस्ट्री उठा के देख लें, बायोग्राफी देखें, जो आपके जहन में ऐसे कोई 100 कामयाब लोगों के सबसे पहले नाम लिखें। गूगल भरा हुआ है, चैट जीपीटी से पूछ लें कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, किस तरह से वो कामयाब बने। तो एक फार्मूला तो तय है कि कोई भी कामयाब शख्स जो है वो इश्क प्यार के चक्कर में नहीं आता। उसको अगर प्यार होता है, अगर उसको इश्क होता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसे अपने काम से, वही काम जो है उसको कामयाब करता है। क्योंकि कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि आप कि फ़लाँ बन जाओ, फ़लाँ करो तो फ़लाँ बन जाओ। आप आज जो हो, आज आप जो काम करते हो, चाहे आप स्वीपर हो, आप प्लम्बर हो, आप वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, आप जो काम करते हो अपने काम से प्यार करो। और वही काम जब आपसे प्यार करने लगेगा, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। लेकिन बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि हम वो नहीं करते। हम जिस मुआशरे के लोग हैं, यहाँ अमूमा ताकत पर प्यार की लोगों को ज़रूरत नहीं होती, लोगों को पावर की ज़रूरत है, और लोग कमज़ोर को छोड़कर हमेशा ताकतवर का साथ देते हैं। मैंने अमूमा देखा, आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि अगर आपके घर में कोई आपका अमीर रिश्तेदार आए, उसका बच्चा आपकी कोई चीज़ तोड़ दे, तो आपको शायद फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गरीब रिश्तेदार हो, उसका बच्चा किसी चीज़ को हाथ भी लगाए तो आपको तकलीफ़ हो रही होती है। सो काइंडली, इस दुनिया की कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिनको आपने कबूल करना है और आगे बढ़ना है। वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है कि अगर आपका गार्डन जो है वो ग्रीन है, तो तितलियां खुद चल के आनी है। आज आपको जो लोग ताने देते हैं, तंज करते हैं, आपके रिश्तेदार, कल अगर आप कामयाब हो जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी एक एवरेज पर्सन से बेहतर अगर गुजारते हैं, तो वही आपके चचा ताया फूफिया मामियाँ अपने बच्चों का रिश्ता लेके आपके पास आते हैं। सो काइंडली बी अवेयर, बी सिंसियर टू योर सेल्फ। काइंडली खुदारा अगर कामयाब होना है तो आज आप जो काम करते हो उस काम से प्यार करें। शुक्रिया।